श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए एग्ज़ाम दूत का गेस पेपर है 2025 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस पेपर है और बहुत ही अच्छा है। इसको हम देखे हैं। इसमें जो है अभी जो है हम हिस्ट्री का सिलेक्शन देख रहे हैं, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें जो है हम क्या करेंगे तो धीरे धीरे सारा जो है जितना जो है पेपर है सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे और इसको हम देखेंगे। अगर बार बार आप वीडियो देखते हैं तो आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। अभी हम हिस्ट्री में चलते हैं, हिस्ट्री का जो है चैप्टर देख लेते हैं। चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण। चैप्टर का नाम क्या हो गया? व्यापार और भूमंडलीकरण से संबंधित आज चैप्टर देखेंगे। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, बारी बारी से हम डिस्कशन करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत ही सारा वीडियो यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला कह रहा है विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर पहले उभर कर आया है? ये कौन सा हो जाएगा? अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ है? तो ये किस समय से हो जाएगा? 18वीं शताब्दी से हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18वीं शताब्दी हो जाएगा। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो इसका जो हो जाएगा वस्त्र उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई है? ये हुआ है 1995। अगर डेट पूछेगा तो जनवरी 1995 हो जाएगा। अब चलिए हम पाँचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर में कह रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन DC हो जाएगा। DC का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। और इसका स्थापना कब हुआ है? 1945 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये जो आरंभ हुआ है 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां कर रहा है भारत में अकाल कब पड़ा था? ये पड़ा था 1850 से 1920 ईस्वी के बीच जो है भारत में अकाल पड़ा, यानी 1850 में और 1920 ईस्वी में अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए 8वां, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? ये हो जाएगा पंजाब प्रांत में बनाई गई थी। अब चलिए हम 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई है? ये हो जाएगा 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा है। उस टाइम जो है भारत के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई है? ये हो जाएगा 1990 के दशक में जो है भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई है, 1990 के दशक में। अब चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया है? ये हो जाएगा जॉन विलियमसन ने किया है। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जो है जॉन विलियमसन ने किया है। अब चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया है? तो इसका इस्तेमाल जो है 1990 ईस्वी में किया है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ है? तो ये हो जाएगा यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन यूरोपीय इकोनॉमिक कमेटी की स्थापना कब की गई है? तो इसका स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो यूरोप में हुआ है। 15 नंबर क्वेश्चन अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो सोने का शहर जो है एल डोराडो को कहा जाता है। अमेरिका में सोने का शहर किस क्षेत्र को? एल डोराडो को कहा जाता है। और 16 नंबर देखिए अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? ये हुआ था 11 सितंबर 2001 को। ट्विन टावर, एक टावर है इस तरह से, दो टावर सेम है इस तरह से, बीच में गैप है और ये टावर हो गया। इसी टावर को ट्विन टावर कहा जाता है और इसी पर जो है 11 सितंबर 2001 ईस्वी में आतंकवादी द्वारा इसमें प्लेन घुसा दिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का रहा है पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1919 ईस्वी में हुआ है। 18 नंबर देखिए G8 की स्थापना कब हुई थी? तो इसका स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ। और इसके बारे में पूछता है G8 में कौन सा सदस्य नहीं है? तो रूस भी ऑप्शन रहता है। इसका आंसर रूस जो है इसका सदस्य नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का है G77 की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो स्थापना हुआ है 1964 ईस्वी में हुआ है। अब चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है? ये हो जाएगा अमेरिका में आरंभ की गई है। अब चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई है? ये हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने अपनाई है। याद रखना है बृहद उत्पादन की नीति हेनरी फोर्ड ने अपनाई है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? ये हो जाएगा अमेरिका के द्वारा होगा क्योंकि अमेरिका क्या थे? पूंजीपति देश थे और जो है रूस जो है साम्यवादी देश थे। 23 नंबर क्वेश्चन चलिए द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? ये हो जाएगा यूरोपीय संघ। अभी जस्ट पढ़े हैं यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन था? ये हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन चलिए 25 नंबर का है 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी। ये हो जाएगा 25 से 40 गुना का वृद्धि हो चुकी थी। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर का है कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया। ये हो जाएगा 35% हो गया। अब चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ है। तो ये हुआ है 1932 ईस्वी में, याद रखना है ओटावा सम्मेलन 1932 ईस्वी। अब 28 नंबर पे चलते हैं। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। ये हो जाएगा लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए 29 नंबर का रहा है आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था। आलू अपना लोग खाते हैं, वही आलू अकाल जो आयरलैंड में हो गया था 1845 से 1849 के बीच, याद रखना है 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में आलू अकाल हो गया था। अब 30 नंबर देखिए आलू अकाल किस देश में पड़ा था। तो अभी जस्ट पढ़े हैं आयरलैंड में हुआ था 1845 से 1849 के बीच। अब चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने किया था। तो इसका जो स्थापना है सिकंदर ने किया था। सिकंदर के बारे में पूछता है जो भारत पर कब आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में किया था और भारत से लौटने के बाद जो है बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया। अब चलिए हम 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का रहा है आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ये हो जाएगा फांसीवादी और नाजीवादी शासन का उदय हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब 34 नंबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्टकट में IMF की स्थापना कहाँ हुआ है। तो ये हो जाएगा वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहाँ है, अमेरिका में है और ये जो है कब हुआ है 1945 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर का है गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में हुआ था। तो ये हो जाएगा अमेरिका में जो है गुलामी प्रथा का प्रचलन हुआ था। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन साम्यवादी गुट का अगुवा देश कौन सा था। ये हो जाएगा सोवियत संघ था। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखिए चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था। तो चटनी म्यूजिक तो जो है मियादी और गुआन में प्रसिद्ध है, याद रखना है चटनी म्यूजिक जो है किस देश में मशहूर हुआ, मियाद और गुआन में। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर का है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। तो ये हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जिसे हम गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं कब हुआ, इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में हुआ था। अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखिए वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था वह देश कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा रूस हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा वो रूस हो जाएगा। 40 नंबर देखिए कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंध कर दिया गया। तो ये हो जाएगा मक्का। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया है। तो ये हो जाएगा ब्रुसेल्स सम्मेलन में कम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का रहा है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो है किया है दादा भाई नौरोजी ने किया है, याद रखना है धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया है। 43 नंबर रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। तो रेशम मार्ग जो है चीन से आरंभ होता है। और 44 नंबर देखिए पास्ता सिसिली यानी इटली में किसके द्वारा ले जाया गया था। तो पास्ता सिसिली जो है अरबों द्वारा जो है इटली में ले गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर का है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करता था। ये जो हो जाएगा चीन को करता था। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर का है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। तो कॉर्न लॉ जो है पारित किया गया था ब्रिटेन में किया गया था। 47 नंबर देखिए दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक हो जाएगा लेखक कार्डलिफ हो जाएगा। दी कॉमर्स ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कार्डलिफ हो जाएगा। 48 नंबर न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया है। तो ये हो जाएगा रूजवेल्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए ट्रांसवाल अफ्रीका के स्वर्ण खदानों तक पहुंचने में किसे सफलता मिली थी। तो ये हो जाएगा स्टैनली को सफलता मिली थी। 50 नंबर देखिए सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। इसका स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर का रहा बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब हुआ था। इसका जो हुआ था 1984-85 में हुआ था। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 नंबर एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई है। तो इसका जो होगा दिसंबर 1966 में किया गया है। एशियाई विकास बैंक का अगर मुख्यालय पूछे तो फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में है। 53 नंबर देखिए ओपेक को वॉइस फॉर द एशियन पैसिफिक वर्ल्ड
अफेयर्स यानी विश्व मामलों में एशिया प्रशांत की आवाज़ किसने कहा था? ये हो जाएगा बॉब हॉक ने कहा है। किसने कहा है? बॉब हॉक ने कहा है। 54 नंबर देखिए, ओपेक की स्थापना कब की गई है? तो इसका स्थापना 1960 ईस्वी में किया है। ओपेक है क्या? तो एक्चुअली जितना देश जो तेल निकालने का काम करता है उस सभी देशों का एक संगठन है जिसे ओपेक नाम दिया गया है। इसका स्थापना कब हुआ है? 1960 ईस्वी में है। इसके बाद है 55 नंबर देखिए, भारत सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है? तो ओपेक का जो है सदस्य नहीं है। और दूसरी बात जो है, जो भारत तेल का बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर देखिए, दक्षेस की स्थापना कब हुई है? तो इसका जो स्थापना है जिसे हम क्या बोलते हैं? सार्क बोलते हैं। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय हो जाएगा। 57 नंबर देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में। और इस सम्मेलन के द्वारा ही IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुआ है। और स्थापना कब हुआ है? 1945 ईस्वी में विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो याद रखना, रेशम मार्ग से जो व्यापार होता था। तो देखिए इसमें जो है टोटल आपको कितना क्वेश्चन मिल गया? 58 क्वेश्चन मिल गया और सभी का डिस्कशन भी मिल गया। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको और आगे वीडियो देखने को मिल जाएंगे।